सुमित जी, बड़ा चैलेंजिंग तो है इस मार्केट में कहीं ना कहीं बाई साइड पे जो है वो अहम रणनीति बताना। फिर भी बताइए आज किस रणनीति के साथ आप हैं? देखिए, ओपनिंग सेशन में हमने 1270 पे रिकमेंड किया था आईसीआईसीआई बैंक। इंट्राडे में ही 1277 का हाई लगा है, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीएसयू में दोनों बैंक्स का सपोर्ट मिल सकता है। तो बीटीएसटी कैंडिडेट मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक। 1725 का करंट मार्केट प्राइस है। 1704 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1760। और अभी ही रिसेंटली 1 घंटे में फॉल आया है डाबर में, तो मुझे लग रहा है कि एसटीबीटी कैंडिडेट है डाबर। अगर आप डेली में चेक करेंगे तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन भी आया है, तो 557 पे करंट मार्केट प्राइस पे आप सेल कीजिए, फिर द स्टॉप लॉस ऑफ 568 फॉर द टारगेट ऑफ 540। चलिए, तो ये है राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई। स्टॉक्स की बात करें जो खबरों की वजह से चर्चा में है, उसमें अंबुजा सीमेंट जरा सामने लाइए। ओरिएंट सीमेंट का लगभग 47% हिस्सा खरीदने की तैयारी है। अंबुजा सीमेंट की ओरिएंट सीमेंट में लगभग 47%, अगर हम एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 46.8% हिस्सा खरीदने की तैयारी है। हालांकि जो है फिलहाल आज अगर हम देखें तो लगभग 1.25% डाउन है अंबुजा सीमेंट। और ज़रा सुमित बताएं, इस खबर को हमने आपके सामने रखा कि लगभग 47% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी ओरिएंट सीमेंट में हो रही है अंबुजा सीमेंट की। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट ही नहीं, अगर सीमेंट सेक्टर में कुछ और भी पसंद आ रहा हो तो उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, ओरिएंट का जो ओपनिंग बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आप देखेंगे तो पिछले जुलाई में स्टॉक ने सेम रेजिस्टेंस 360 का फेस किया था, और आज के सेशन में भी। लेकिन लग रहा है कि अभी भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है, बट नीड टू सस्टेन अबव द 360 लेवल्स। तो 360 के ऊपर यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है, तो फिर यहाँ पे 415 के लेवल्स के लिए आप बने रह सकते हैं। तो जिनके पास है आप होल्ड रखिए। यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 330 का लेवल्स को हम यूज करेंगे। अंबुजा पे देखिए, काफी टाइम से आप देखेंगे तो हायर लोस का एक फॉर्मेशन हो रहा है, डाउन साइड का स्टॉक चलते जा रहा है और अपने और सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी कोई पॉजिटिव यहाँ पे रिवर्सल कैंडिडेट नहीं है, कोई भी सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग की हम अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय अंबुजा सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट पर एक्विजिशन के चलते स्टॉक फोकस में रहा है। सारे सेक्टर स्टॉक्स पर चर्चा हो गई है, लेकिन आज हम यही कहेंगे कि तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर चर्चा के लायक चीज़ें थोड़ी कम हैं, जिसकी वजह से जो है कहीं पर भी उस तरह के मौके नहीं बन पा रहे हैं। जो चुनिंदा मौके हैं वो हमने आपको बताएं। इन सब के बीच में ज़रा फोकस करेंगे ख़ास तौर पे हम आईटी सेक्टर पर। जी हाँ, आईटी सेक्टर पर एक रणनीति इस बाज़ार में क्या होनी चाहिए। ग्लोबली जो है, चूँकि ज़्यादा ग्लोबल फेसिंग कंपनियों का जो पूरा दायरा होता है वो उस पर डिपेंड होता है, और चूँकि ग्लोबल संकेत और बाकी चीज़ें जो हैं वो फेवर में नहीं नज़र आई हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर तो इस काउंटर ने देखा है। लेकिन इन सब के बीच में 3 स्टॉक्स की चर्चा करें, एम्फेसिस, इन्फोसिस और विप्रो। ये 3 ऐसे शेयर हैं जो थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाते हुए। अब बताएं सुमित जी, आईटी सेक्टर में और ख़ासतौर पे जिन 3 शेयरों की मैंने बात की, एम्फेसिस, इन्फोसिस और विप्रो, क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, लाइन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आपने डिस्कस किया था एम्फोसिस का, तो एम्फोसिस अभी भी अपनी एक जो रेजिस्टेंस था उसके नियर बाय 3 से 4 बार फेस कर चुका है रिजेक्शन को। तो यहाँ पे सस्टेन करे अगर 3150 के अपसाइड में, तो एक फ्रेश यहाँ पे बुल रन स्टार्ट हो सकता है। स्टॉक अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन फ्रेश एंट्री में 3150 के ऊपर ही देख रहा हूँ, तो टिल द टाइम बेटर इज टू ट्रेल विद द स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 2950 का जो रहेगा वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर 3150 के ऊपर मुझे डेली में क्लोजिंग मिल रही है, तो फिर यहाँ पे आप मोमेंटम देख सकते हैं 10% के अपसाइड के लिए, और टारगेट रहेगा 3435 का। दूसरा स्टॉक डिस्कस हुआ था इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस में देखिए एक ब्रेकडाउन आया हुआ है कल के सेशन में, तो अगर यहाँ पे फॉलोअप आ रहा है तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी। आप देखिए ये मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा था। 1870 का जो लेवल था, कल के सेशन में क्लोजिंग भी नीचे आई हुई है, लेकिन आज एक गैप अप मिला हुआ था और स्टॉक अभी सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है।
तो कल का लो अगर ब्रेक हो रहा है 1840 तो फिर यहाँ पे एग्जिट की सलाह रहेगी। थर्ड स्टॉक डिस्कस हुआ था विप्रो का। तो विप्रो देखिए एक अपना मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। जब आप वीकली में देखेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वीकली में भी आप देखेंगे तो 445 के ऊपर यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन अपसाइड में रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। आप बने रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 530 का मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 555 का लेवल्स क्रॉस करेगा तो अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 600। बिल्कुल, तो ये राय आईटी शेयरों पर। इसके अलावा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। मिड कैप लूजर्स के लिस्ट में शामिल है बीएसई का नाम। करीब 4% की गिरावट यहाँ पर भी दिखी है। सुमित, क्या राय होगी बीएसई पर? ठीक है, तो फिलहाल कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से मेरी सहयोगी आशीषा की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इन सब के बीच में बीएसई लिमिटेड के बारे में वो बात कर रही थी। सुमित, ज़रा बताइए क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? बीएसई लिमिटेड के जो रिटर्न की पूरी कहानी है वो अपने आप में बड़ी बेमिसाल है। प्रेशर फिलहाल दिख रहा है, लेकिन बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चलनी चाहिए? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए यहाँ पे 16 सितंबर को जो ब्रेकआउट आया हुआ था स्टॉक में, स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रनअप दिया था। इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। 3000 से लेके जो 5000 की रैली थी वो एक आपस वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। तो प्रॉफिट बुकिंग की वहां पे भी हमने सजेशन दिया हुआ था, क्योंकि स्टॉक एक अपना ओवरबॉट जोन में था। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है टिल द लेवल्स ऑफ 4000। तो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची की भी बात करें तो 38.2 का जो लेवल रहता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो यही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 3900 का क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी। खास रणनीति बीएसई लिमिटेड पर नजर आती हुई। इस बीच बढ़ते हैं आगे। सीआईआई इंश्योरेंस और पेंशन समिट में इरडा के चेयरपर्सन देबाशीष पांडा का कहना है कि सभी के लिए एफोर्डेबल इंश्योरेंस और पहुंच बढ़ाने पर फोकस जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ओवरऑल प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी की बात है। कई सारे उसमें एक्सपेंसेस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है, सब है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इनकम होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी। व्हेन आई से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लोजन, वी आर टॉकिंग ऑफ द हिंटरलैंड, we are talking of the tier 2, tier 3, tier 4 cities, we are talking of the urban and semi urban areas, we are talking of the rural areas। तो हमें चाहिए और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स की ज़रूरत है इसमें टू टेक केयर ऑफ वी टॉकिंग ऑफ 1.4 बिलियन सिटीजन्स। सो जाहिर है कि उसमें नया मॉडल्स आएगा और टेक लेड मॉडल्स भी आएगा। बीमा सुगम विल बी द प्राइमरी ड्राइवर गिविंग एन एक्सेस टू एवरी डिस्ट्रीब्यूटर। तो जहां वो एक पॉलिसी बेच पा रहे थे वो अब 10 पॉलिसी उसको फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर के साथ उसको बेच पाएंगे। तो जाहिर है कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी रैशनलाइज होगा एट अ मैक्रो लेवल ऑल्सो। बिल्कुल, तो ये कमेंट्री IRDAI के मैनेजमेंट से। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। ऑटो सेक्टर पर चर्चा करेंगे। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1.5 से 2% की गिरावट दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो अब M&M 3% नीचे, एक्साइड इंडस्ट्रीज करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है और अपोलो टायर यहाँ पर भी 3% की गिरावट है। सुमित, कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं और स्पेशली एक्साइड इंडस्ट्रीज पर अपना नजरिया दीजिए। 4% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। देखिए, सबसे पहले तो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 24,900 का जो लेवल था वो काफी एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल था, वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद एक रिटेस्ट का अटेम्प्ट हुआ था, वो रिटेस्ट भी फेल हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपने बात की पहले सबसे M&M की। तो M&M देखिए यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट ले रहा है 3 दिन से। कल के और परसों के सेशन में भी एक छोटा पुलबैक का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन आज के सेशन में देखिए अभी भी पूरा एक मरबजू टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 2900 का सपोर्ट मेंटेन हो रहा है तो फिर एक पुलबैक के चांसेस है। अदरवाइज यहाँ पे भी डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर 2900 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है टिल द लेवल्स ऑफ 2728, जो एक 5% का डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। तो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा।
एक्साइड इंडस्ट्री ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है। आज के सेशन में भी आप देखेंगे तो 4% का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया हुआ है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 460 का मेंटेन कीजिए, जो काफी बाजू में ही है। तो हमें लग रहा है कि 460 अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा तो फिर 420 जो करीबन 10 से 12% का डाउन साइड है, वो पॉसिबिलिटी है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन पे ध्यान रखें।